जहाँ पर सभी देवी देवताओं के कुछ एथिक्स हैं और उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहीं पर कृष्ण इन सबसे ऑपोजिट होते हैं, कृष्ण इन सबसे डिफर कर जाते हैं। और कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है, परम पुरुष कहा गया है, लेकिन ऐसा क्यों है, इसी सीक्रेट को आज समझेंगे। हे गाइस, दिस इज वैभव अग्रवाल फ्रॉम बिजनेस अपटर्न। लेट्स गेट स्टार्टेड। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने कई बार धरती पर अवतार लिया है, जिसमें से एक अवतार बड़ा ही प्रोमिनेंट है, बड़ा ही पॉपुलर है, जो है श्री राम अवतार, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे पुरुष जो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में सबसे उत्तम है, और जिनका जो पूरा जीवन है वो मर्यादा के अंतर्गत ही रहा। बड़ी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल श्री राम ने जो थी जी, कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, किसी भी वचन का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन कृष्ण इन सभी से डिफर कर जाते हैं। कृष्ण को परम पुरुष कहा गया या पूर्ण अवतार कहा गया है, राम को पूर्ण अवतार नहीं कहा, जबकि इनकी लाइफ पूरी डिसिप्लिन थी, और कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया। इसकी जो सबसे बड़ी, इसके पीछे जो राशनल है वो ये है कि कृष्ण की लाइफ कभी भी डिसिप्लिन्ड नहीं थी। कि अगर हम भागवतम पढ़ेंगे तो उन्होंने माखन भी चोरी किया है, उन्होंने स्त्रियों के वस्त्र भी चुराए हैं, उन्होंने एक बैटल फील्ड से वो भागे भी हैं, युद्ध को बीच में छोड़ के भी भागे हैं, इसीलिए उनका नाम रणछोड़ भी है। और उन्होंने कई बार लोगों को ट्रिक करा है, कई बार चीटिंग से धर्म की स्थापना करने का प्रयत्न उन्होंने करा है, क्योंकि उनकी लाइफ कभी डिसिप्लिन नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पूर्ण अवतार कहा गया है। अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो कृष्ण ने ये तक कहा है कि अधर्म को अधर्म से मारना ही धर्म है। अगर कोई आपके संग चीटिंग करता है तो उसका उत्तर भी आपको चीटिंग में ही देना चाहिए। जैसे हम आज के कलयुग में देखते हैं कि कोई भी काम सीधी तरीके से, सरलता से नहीं हो सकता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो महाभारत में हम देखते हैं कि कृष्ण कैसे 5 पांडवों को 100 कौरवों के अगेंस्ट जिता देते हैं, क्योंकि वो उन्हें उस तरीके से गाइड करते हैं। सो कृष्ण का मानना, उनके प्रिंसिपल्स काफ़ी अलग हैं। वो डिसिप्लिन में इतना विश्वास नहीं रखते, लेकिन वो ये कहते हैं कि धर्म स्थापना के लिए हमें हर तरीके के हथकंडों की आवश्यकता होती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अधर्म को अधर्म से मारना ही धर्म है। सो इसीलिए कृष्ण का जो वे ऑफ लिविंग है वो बहुत भिन्न हो जाता है दूसरों से, क्योंकि वो उनके जो लाइफ के जो प्रिंसिपल्स है वो बड़े प्रैक्टिकल अप्रोचेस है। इवन कई जगहों पे ये भी कहा गया है कि कृष्ण ऐसा कहते हैं कि भले ही आपने किसी को कोई प्रॉमिस कर दिया हो, लेकिन अगर उसी प्रॉमिस की वजह से आपको अपना अंत दिख रहा हो, अगर आपको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, आपके कुल का नाश हो रहा हो, आपका नाश हो रहा हो, तो ऐसे प्रॉमिस को उसी वक्त ख़त्म कर देना चाहिए। ये भी हमें महाभारत में देखने मिलता है कि किस तरीके से भीष्म पितामह जो है वो वचनबद्ध होते हैं कि एक बार मैंने प्रॉमिस कर दिया तो मैं वो प्रॉमिस तोड़ नहीं सकता। इसीलिए इवन दो ही नेवर वांटेड टू बी ऑन द कौरव साइड, उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध करना पड़ता है। लेकिन कृष्ण जो है, उनका टीचिंग यही है कि ऐसे प्रॉमिसेस नहीं करने चाहिए जिससे आपका अपना अंत हो जाए या आपके कुल का नाश हो जाए, और अगर करा भी हो तो भी दोज आर सब्जेक्ट टू चेंज, कीपिंग द प्रैक्टिकल अप्रोच इन माइंड. So this was the main reason why Krishna is known as the Param Purush, why he is known as the Purna Avatar, क्योंकि उन्होंने लाइफ को एज अ सेलिब्रेशन लिया, एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच लिया, एंड ऑब्वियसली हिज लाइफ वाज नेवर डिसिप्लिन। उन्होंने अपने अलग डिसिप्लिन के तौर तरीके निकाले जो कि बहुत प्रैक्टिकल साबित हुए। आपका इस बारे में क्या कहना है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे ट्यून्ड विद बिजनेस अपडेट।